So students, today we are going to read chapter number 8, the Jackal's Judgment. Students, we say that the man is wisest being on the earth. He thinks himself superior to the animals, but sometimes he behaves in the way that is shameful and harmful. Read the story and judge yourself if we are superior than animals. So students, sometimes what happens that we feel that we are superior, no one is more superior than us, but a small animal or small thing can teach us a lesson, a big lesson for our whole life. So let's read this chapter. A crocodile made his burrow in the bank of a tank near the village. Afterwards, the mud dried and became hard, so the crocodile was unable to get out the hole. He was going to die. So students, in this story, a crocodile made his burrow in the bank of a tank near a village. यानी एक क्रोकोडाइल ने अपना घर कहाँ बनाया, अपना बरू जो है अंडे देने की जगह, बैठने की जगह कहाँ बनाई? इन द बैंक ऑफ अ टैंक नियर अ विलेज. कुछ समय के बाद वो जो मड था वो हार्ड हो गया और क्रोकोडाइल बाहर निकलने में असमर्थ था. ही वॉज गोइंग टू डाई, वो मरने वाला था. अ मैन पास्ड बाय दैट वे. द क्रोकोडाइल हर्ड हिम and said, "Save me by breaking the earth so that I may get out." The man broke up the earth and let him out. As there was no water left in the tank, the man placed the crocodile on his shoulder and went to the edge of the river. Having gone there, after he had placed the crocodile in the water, the crocodile seized him by the arm and was about to eat. वहाँ से एक आदमी पास हो रहा था, उसने क्रोकोडाइल को सुना तो क्रोकोडाइल ने उसको कहा कि आप धरती का ये जो छेद है इस छेद को तोड़ दो ताकि मैं बाहर आ जाऊँ. तो आदमी ने वैसा ही किया, उसकी हेल्प कर दी और उसने वो छेद को तोड़ दिया. जो क्रोकोडाइल था वो बाहर आया. आदमी ने उसको, उस व्यक्ति ने उसको कंधे पर उठा करके ले गया क्योंकि वहाँ पानी नहीं था, तो वो उसको पानी के पास ले गया और उसे अच्छे पानी में, उसको नदी के पास में उसको छोड़ दिया. लेकिन क्रोकोडाइल ने क्या किया, उसको थैंक यू देने के बजाय क्रोकोडाइल ने उसके हाथ को पकड़ लिया और उसको खाने लगा. वाई आर यू गोइंग टू ईट मी, ही आस्क्ड. तुम मुझे क्यों खा रहे हो? डू यू नॉट नो हाउ आई हेल्प यू एंड स्टिल यू आर गोइंग टू ईट मी. तुम्हें पता नहीं है मैंने तुम्हारी कैसे मदद की, फिर भी तुम मुझे खा रहे हो. द क्रोकोडाइल सैड, इट्स ट्रू इननीडेड दैट यू हेल्प मी, बट आई एम गोइंग टू ईट यू बिकॉज आई एम हंग्री. वो तो ठीक है तुमने मेरी मदद करी, पर मैं भूखा हूँ, मैं भूख से मर जाऊँगा, मैं तो तुम्हें खाऊँगा. द मैन सैड, इट्स गुड यू मे ईट मी, बट फर्स्ट लेट as ask 2 or 3 persons as witness. So students, here is a hard word, that is witness. A person who see an event happening. कोई व्यक्ति जिसने किसी घटना को होते हुए देखा हो, यानी प्रत्यक्षदर्शी, आई विटनेस. देन द मैन सैड, वो आदमी कहता है कि भाई ठीक है तुम मुझे खा लेना, पर किसी आई विटनेस को तो बुला लेते हैं. भाई किसी को, कोई आई विटनेस हो ना, कि उसके सामने तुम मुझे खा लेना तो ज़्यादा बेटर होगा कि भाई मैंने तुम्हारी हेल्प करी और तुम भूखे हो इसलिए तुम मुझे खा रहे हो, तो तुम किसी विटनेस को अपन ढूंढ लेते हैं. सो दे वेंट टू आस्क द विटनेस अबाउट इट. भाई वो विटनेस ढूंढने के लिए चल पड़े. दे केम टू कुंबक ट्री एंड द मैन सैड टू इट, दिस क्रोकोडाइल इज गोइंग टू ईट मी. I am asking your opinion of it. Was it all about? The man said, this crocodile was going to die. I saved him. Now he is going to eat me. Is it that right? The kumbhak tree said, "O crocodile,
do not let the man go. There is no animal so he wicked as that man. He stays near a tree in its shade, and then he breaks out its bark and leaves and takes them away. In the end, he cuts it down and takes the whole tree. तो ट्री कहता है कि नहीं, इन आदमी को तो बिल्कुल भी मत छोड़ना, मनुष्य बहुत ख़राब है, ये तो सबसे बड़ा जानवर है। ये क्या करता है, पेड़ों को पहले डालियाँ ले जाता है, फिर पत्ते ले जाता है और धीरे धीरे करके पूरा का पूरा जंगल ख़त्म कर देता है। तो इस मनुष्य को तो तुम बिल्कुल मत छोड़ना। From there he went to ask a peacock, "Oh peacock, I saved this crocodile from the death. He is now going to eat me. Do you think it's right?" फिर वो एक पिकॉक के पास जाते हैं, तो वो पिकॉक से पूछते हैं कि भाई ये मुझे खाने जा रहा है, मैंने तो इसको बचाया था, क्या ये सही है? The peacock said, "Oh crocodile, do not let the man go." इस आदमी को छोड़ना मत। That man is a wicked man. He takes our beautiful feathers and in the end he kills and eats us. Do not let him go. क्रोकोडाइल, इन्हें बिल्कुल मत छोड़ना, ये मनुष्य बहुत दुष्ट है, बहुत चालाक है, ये हमारे सुंदर पंखों को चुरा ले जाता है और फिर आखिर में हमें भी मार देता है, इन्हें बिल्कुल मत छोड़ना। From there they came to a pond to which the man told his story. After hearing that, the pond said, "The kumbhak tree is right. Man does the same with me too. You take away the water and then you people make me dirty and pollute me. Why should the crocodile spare you?" तुम्हें क्रोकोडाइल क्यों छोड़े? तुम तो सभी के साथ ऐसा करते हो, तुम मेरा पानी ले जाते हो, तुम तालाबों का पानी ले जाते हो, पानी पीते हो और फिर भी उस पानी को गंदा कर देते हो। तो क्रोकोडाइल को क्यों छोड़ना चाहिए तुम्हें? तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए, उसे खा जाना चाहिए। After that he asked a jackal about. The jackal asked, "What is it all about?" He said to jackal, "Oh jackal, I saved this crocodile of letting him die. Now he is going to eat me." The jackal was silent and then he said, "I can't give you a decision without knowing the whole story." भाई जैकल ने कहा कि मैं पूरी कहानी सुने बिना तुम्हें जज नहीं कर सकता, तो तुम मुझे पूरी कहानी बताओ कि व्हाट्स द होल स्टोरी। Then the man told the whole story. After hearing the story, he said, "I am called the judge in the part of jungle. So I am going to pronounce the judgment. It is right that the man is insensitive and selfish." Pronounce means अब बताता हूँ मैं, मतलब अब मैं जजमेंट देता हूँ। इनसेंसिटिव मतलब जिसके ऊपर किसी बात का कोई असर ना होता हो। ठीक है स्टूडेंट्स? ही डिस्ट्रॉयज एंड pollutes the tree, animal, land, air, water and other human beings too. But we should not be greedy like this man. We give them everything and take nothing back. If we kill him, what difference will there be between him and us? Let him learn to show us little and care. Let him go. जैकल कहता है कि अब मैं जजमेंट देता हूँ, भाई इसने कितना ही हमें डिस्ट्रॉय किया हो, लेकिन अगर हम इसे खा जाएंगे तो इसमें और हम में क्या अंतर रह जाएगा, तो इसे जाने देना चाहिए। The jackal had spoken in wisdom. Then the crocodile let him go. The man went his way. He was ashamed of his foolish action. जैकल ने जजमेंट सुनाया, क्रोकोडाइल ने उसे जाने दिया और आदमी अपने रास्ते चला गया और उसे अपने आप के ऊपर बहुत शेम महसूस हो रही थी, बहुत शर्म महसूस हो रही थी कि वह प्रकृति को कितना नुकसान पहुंचाता है। हाउ मच ही डिस्ट्रॉय द नेचर एंड ऑन द अदर हैंड नेचर गिव्स हिम अ लॉट।
So students, that's it for today. I hope all of you have understood that story. I'll send you the question and answer in PDF, which you will have to do in your reader notebook. Till then, stay healthy, stay safe. Bye bye.